अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी टीचर डॉक्टर अनम और मैं एक और वीडियो लेकर आई हूँ एवरीडे साइंस सीरीज़ के ऊपर, जिसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाई डू आवर फिंगर्स रिंकल व्हेन वेट। फिंगर रिंकलिंग, जब आप पानी में काफ़ी देर तक रहते हैं तो आप देखते हैं कि आपके हाथों के ऊपर इस तरह से जैसे रिंकल्स पड़ जाते हैं और आप देखते हैं कि ये तभी होता है जब आप पानी के अंदर है, लेकिन अब जैसे ही पानी से बाहर है ये रिंकलिंग का प्रोसेस जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता। अब ये जो हाथों के ऊपर रिंकल्स पड़ते हैं ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, जिसमें ना सिर्फ पानी एब्सॉर्ब होता है बल्कि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो भी शामिल होता है। हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं हाथ में रिंकल्स डालने के लिए और ये रिंकलिंग किस तरह से फ़ायदेमंद है। सबसे पहले होता क्या है कि वाटर एब्जॉर्ब होता है ओस्मोसिस के ज़रिए। ओस्मोसिस के बारे में हमने पढ़ा था कि ओस्मोसिस वो प्रोसेस है जिसमें पानी ज़्यादा वाटर पोटेंशियल से कम वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए। अब क्या होता है कि जब आप अपना हाथ पानी के अंदर डालते हैं या आप स्विमिंग करते हैं और पानी के अंदर काफ़ी देर तक रहते हैं, तो जो पानी है वो आपकी स्किन की जो आउटर लेयर है जिसको हम स्ट्रैटम कॉर्नियम कहते हैं उसके ज़रिए अंदर जाना शुरू हो जाता है या उसके अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है ओस्मोसिस के ज़रिए। यहाँ पर हमारे पास आ जाता है आउटर लेयर स्किन की, और ये वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं एपिडर्मस या बाहर वाली स्किन। बाहर वाले स्किन में जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं स्ट्रैटम कॉर्नियम, और ये वो हिस्सा है जो कि डेड सेल से मिलकर बना होता है। और डेड सेल होने की वजह से ये वो इलाका आ जाता है जहाँ पर केराटिन प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती है। अब जो केराटिन प्रोटीन है उसका ये फ़ायदा होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है। अब होता क्या है, जैसे ही आप स्विमिंग स्टार्ट करते हैं या अपने हाथ को पानी में ज़्यादा देर के लिए डालते हैं तो पानी क्या करता है, बाहर से अंदर की तरफ मूव करना शुरू करता है स्किन में। और जब वो स्ट्रैटम कॉर्नियम में जाता है तो वहाँ जो केराटिन होती है वो पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। जैसे जैसे वो एब्जॉर्ब करती जाती है तो ये जो बाहर वाली लेयर है वो टेंशन में आना शुरू हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप गुब्बारे में हवा भरते जाएं तो गुब्बारा जो है वो फूलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है कि यहाँ पर जो स्किन है वो फूलना शुरू हो जाती है। अब जैसे जैसे ये फूलती जाती है तो उसकी जो नीचे वाली स्किन होती है या जो नीचे वाली लेयर है टिश्यूज़ की, उसके अंदर टेंशन बनना शुरू हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप गुब्बारा फुलाते हैं, ये वाला गुब्बारे का पार्ट फूलना शुरू हो जाता है, लेकिन जो गुब्बारे का जो ऊपर वाला पार्ट होता है जहाँ से आप उसके अंदर हवा डाल रहे होते हैं, आप देखते हैं वहाँ पर इस तरह से लाइंस बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, वो क्यों बनती हैं? क्योंकि वहाँ पर रिंकलिंग बन रही है इस टेंशन की वजह से। बिल्कुल उसी तरह से होता है कि यहाँ स्किन में जब टेंशन क्रिएट होती है तो उसके जो नीचे वाला इलाका होता है वहाँ पर इस तरह से रिंकल्स बनना शुरू हो जाते हैं टेंशन की वजह से। तो इस वजह से आपकी जो स्किन है उसके अंदर आपको रिंकल्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर पानी एब्जॉर्ब हुआ स्ट्रैटम कॉर्नियम के अंदर, वो फूल गया और नीचे वाले एरियाज़ के अंदर रिंकल्स बनना शुरू हो गए। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि ये जो चेंज आ रहा होता है उसको नर्वस सिस्टम क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है और ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स जो है वो शो करता है। और ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स कौन कंट्रोल करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि फिंगर की रिंकलिंग का बाइस बनता है। अब क्या होता है कि जब आपने अपना हाथ पानी के अंदर रखा, ख़ास तौर पर जब आप ठंडे पानी में अपना हाथ रखते हैं तो ऑटोनॉमिक नर्व्स जो होती हैं वो ट्रिगर हो जाती हैं या एक्टिवेट हो जाती हैं, और इसकी वजह से वो क्या करती हैं कि जो स्किन के नीचे की जो लेयर होती है, ये एपिडर्मस स्ट्रैटम कॉर्नियम वाला पार्ट आ गया, और इसके नीचे वाली जो लेयर होती है जहाँ पर ब्लड वेसल्स होती हैं, वहाँ पर वो क्या करती हैं कि वैसो कंस्ट्रिक्शन करना शुरू कर देती हैं। वैसो कंस्ट्रिक्शन वो अमल होता है जिसमें जो ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ना शुरू कर देती हैं। अब जैसे ही वो सिकुड़ती हैं उसके अंदर से खून की मिकदार कम होना शुरू हो जाती है, और उनके सिकुड़ने की वजह से जो उनके इर्द गिर्द के जो टिश्यूज़ होते हैं वो भी सिकुड़ना शुरू कर देते हैं और उनके अंदर इस तरह से रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो रिंकल्स या जिसको हम कहते हैं पुल इनवर्ड के अंदर की तरफ जो इन्वेजिनेशंस या अंदर की तरफ स्किन का मुड़ना है जो होता है वो रिंकलिंग का बाइस बनता है। तो इस तरह से जैसे ही पानी अब्सॉर्ब हुआ, नीचे वाली लेयर्स के अंदर रिंकल्स बनना शुरू हुए, नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, नर्वस सिस्टम ने मज़ीद वेसल कंस्ट्रक्शन की जिसकी वजह से मज़ीद रिंकल्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर नर्वस सिस्टम का वेसल कंस्ट्रक्शन का मकसद ये है कि हीट जो ब्लड के अंदर है या बॉडी के अंदर है उसको
ज़्यादा से ज़्यादा महफूज रखा जा सके। ये ना हो कि चूँकि आप ठंडे पानी में है तो आपके जो बॉडी के अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो बॉडी से या हाई कंसंट्रेशन से बाहर ठंडे पानी की तरफ जाना शुरू कर दे, तो इस वजह से वैसिकल्स्ट्रिक्शन का अमल होता है। इस तरह से रिंकल प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। अब रिंकल प्रोडक्शन जो है वो एक एवोल्यूशनरी फिनोमिना भी है। अब इसका बेनिफिट क्या है? ये एवोल्यूशनरी फिनोमिना इस वजह से हुआ ताकि इंसान को उसका बेनिफिट हो सके। अब ऐसा हो कि आपके हाथों के अंदर रिंकल्स नहीं हैं और आप अंडर वाटर जो है वो किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो स्लिपरी होने की वजह से आपके हाथ से क्या होगा, बिल्कुल निकल जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सॉप गीला हो जाए और आप उसको पकड़ने की कोशिश करें तो आपके हाथ से स्लिप कर जाता है। लेकिन अगर आपके हाथ में रिंकल्स हों या आपके हाथ रफ़ हों तो आप सोप को पकड़ेंगे तो उसके ऊपर ग्रिप दे देता है। तो बिल्कुल उसी तरह से ये जो रिंकलिंग का प्रोसेस होता है पानी के नीचे, ये आपको ये एबिलिटी देता है या ये सलाहियत देता है कि पानी के अंदर जो चीज़ है जो स्लिपरी है आप उसको बगैर स्लिप किए आराम से पकड़ सके और इस ज़रिए से आप अंडर वाटर जो है वो सरवाइव कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक एवोल्यूशनरी फिनोमिना आ जाता है। बिल्कुल ये इसी तरह से काम करता है जैसे बर्फ़ के मौसम में जब बर्फ़ पड़ी होती है तो वो क्या करते हैं, अपनी कार के टायर्स के ऊपर ट्रेड्स लगा देते हैं या वो जंजीर लगा देते हैं। वो जंजीर क्या करती है कि वो आपको आपकी गाड़ी को रगड़ फ्राहम करती है और आपकी गाड़ी को बर्फ़ के ऊपर स्लिप होने से महफूज रखती है। तो बिल्कुल इसी तरह से जो रिंकल्स होते हैं हाथ के ऊपर जो पानी के अंदर देर तक रहने की वजह से बनते हैं, वो आपको पानी के अंदर चीज़ों को पकड़ने में आसानी पैदा करते हैं और स्लिप होने से महफूज रखते हैं। समरी देखी जाए इस सारे प्रोसेस की तो क्या होता है कि जो आपकी स्किन की आउटर लेयर है वो पानी को एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से उसके अंदर टेंशन बनती है और उसके नीचे जितने भी टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर रिंकलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये चेंज जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो डिटेक्ट करता है और नर्व इंड्यूस्ड कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स जो है वो हो जाती है, यानी कि वैसे कंस्ट्रक्शन हो जाती है और जिसकी वजह से मज़ीद रिंकलिंग जो है वो आपके हाथ में प्रोड्यूस हो जाती है। और इस रिंकलिंग का फ़ायदा आपको ये होता है कि आप कोई भी चीज़ पानी के नीचे आराम से पकड़ सकते हैं या आपने अगर पानी के नीचे खड़े होना है तो वो भी आप खड़े हो सकते हैं आराम से बगैर स्लिप हुए, जो कि एक एवोल्यूशनरी फ़ायदा आ जाता है आपके पास, यहाँ एवोल्यूशनरी एडवांटेज है। तो ये था हमारा आज का एवरीडे साइंस के ऊपर लेसन, व्हाई डू आवर फिंगर्स रिंकल व्हेन वेट। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है या कोई कमेंट है या आपकी अपनी कोई ऑब्जर्वेशन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर इसके अलावा आप किसी और डेली ऑब्जर्वेशन के ऊपर कोई वीडियो जो है वो देखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।